दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर कैश फ्लो। लेकिन उससे पहले मैं इस टॉपिक पे बात करूं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। टू स्टार्ट विद दिस आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, ICF सर्टिफाइड कोच, ऑथर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जिस किसी का भी बिजनेस है, कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम अमूमन इसको निगलेक्ट करते हैं। अगर आपने कैश फ्लो को निगलेक्ट कर दिया तो आप ये मान लीजिए आपका बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा और आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो समझने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी ऑपरेटिंग कैश। जो ऑपरेटिंग कैश है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इफ योर ऑपरेटिंग कैश इज पॉजिटिव then it's okay. If not, then you have a problem. फिर अगर वो नेगेटिव में जा रहा है या जिस तरह से आप उसको देखना चाहते थे अपने कैश फ्लो को, अगर वो उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दोस्तों अपनी इन्वेंट्री पे काम करना पड़ेगा। अपनी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री या अपनी रॉ मटेरियल की जो स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्री है, उनको रिड्यूस करना होगा। अपनी वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम WIP कहते हैं, उसको कम करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि जो मार्केट में आपकी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि कैश इन हैज टू बी एटलीस्ट इक्वल टू द कैश आउट। क्योंकि जब हम कैश फ्लो की फोरकास्ट बनाते हैं तो कैश फ्लो की फोरकास्ट क्या होती है? कैश फ्लो फोरकास्ट हैज टू बी इज इक्वल टू द बिगनिंग, जो भी आपका कैश है, प्लस प्रोजेक्टेड इनफ्लो माइनस प्रोजेक्टेड आउटफ्लो इज इक्वल टू एंडिंग कैश। तो ये बिगनिंग कैश और एंडिंग कैश है, ये एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। और अगर एंडिंग कैश बिगनिंग कैश से पॉजिटिव हो जाए तब तो फिर और भी अच्छा है। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्लूड्स all cash generated by a company's main business activities, and investing cash flow includes all the purchase of capital assets and investment in other business ventures. Financial cash flow includes all the proceeds gained from issuing debt and equity as well as payment made by the company. तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल है कैश फ्लो का कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रॉफिट। आपको हमेशा ये ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है आपके प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी आल्सो ग्रो फास्टर देन योर प्रॉफिट। अगर ये 3-4 चीजें आपने इंडिकेटर्स हैं, इनको अगर आपने अपने बिजनेस में कंट्रोल कर लिया, मैच कर लिया, तो आपको इससे काफी फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपको अपना कैश फ्लो किस तरह मेंटेन करना है। पहली चीज तो यह है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अपना कैश फ्लो मॉनिटर करना होगा, रेगुलरली, समटाइम्स डेली बेसिस पे अगर आप करें तो और भी अच्छा है कि सुबह एक बार आप रिव्यू कर लें और एक बार ऑफिस खत्म होने से पहले कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। Cost reduction is another important technique which you can use in order to improve your cash साइकिल और कैश फ्लो। कॉस्ट रिडक्शन आपका ऑपरेशंस में हो सकता है, आपका एडमिन में हो सकता है, आपका सेल्स में हो सकता है, आपका फाइनेंस में हो सकता है। मैं 125 तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैंने अपनी किताब में लिखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप उसको पढ़ें और आप अपने बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा अपना प्रोग्राम है जिसमें मैं बिजनेस ओनर्स को बताता हूं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है, कैश फ्लो कैसे इंप्रूव करना है। करेक्ट। दूसरा, कैश इन ऑन एसेट्स, ये थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैश फ्लो पॉजिटिव करने का। नेक्स्ट ये है कि गेट ए बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट बिफोर यू नीड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लीज इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट, क्योंकि जब आप कोई इक्विपमेंट बाय करते हैं तो वो डेप्रिशिएटेड हो जाता है, लेकिन अगर आपने लीज में ले लिया तो फिर आपके पास उसकी लायबिलिटी नहीं होती है। इनवॉइसिंग अगर जो भी हो रही है, इमीडिएटली आप इनवॉइसिंग करें और बिल्कुल स्ट्रिक्टली टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके पेमेंट टर्म्स हैं उनको फॉलो करें और अपनी टीम को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दें कि 30 डेज है तो 30 डेज के अंदर ही पेमेंट आनी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि आपको 1 या 2% कैश डिस्काउंट देना पड़े तो आप कैश डिस्काउंट दे करके अगर आप कैश में सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी साइकिल बढ़ जाएगी, और जब आपकी कैश की साइकिल बढ़ जाती है तो आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बढ़ जाता है। तो जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको
डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना है, डिजिटल इनवॉइसिंग का सहारा लेना है, जितना भी डिजिटली इसको कर सकें, उससे क्या होगा कि जैसे ही आपने इनवॉइस क्रिएट की डिजिटली वो नेक्स्ट मोमेंट पे क्लाइंट के पास चली जाएगी। अगर आप उसको फिजिकली भेजेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर कोरियर जाएगा, वो उसको 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। तो ये 1 हफ्ते का जो गैप है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा ये है कि पेमेंट्स आप हमेशा ऑनलाइन करें, आप ऑनलाइन लोगों से मांगे भी, तो ये भी जो है इंस्टेंट आपको रिसीवेबल्स जो है आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। एंड आस्क फॉर डिपॉजिट और ए पार्शियल पेमेंट ऑन लार्ज ऑर्डर। अगर कोई लार्ज ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा क्रेडिट में दें, आप अपनी पेमेंट टर्म्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है, मुझे भी वर्किंग कैपिटल चाहिए इस ऑर्डर को बनाने के लिए, तो मेरे को पार्शियल पेमेंट आप दे दीजिए। और अगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट का कुछ इस तरह से एनवायरमेंट हो गया है कि आपकी पेमेंट मार्केट में डिले हो रही है और 30 डेज में आपका पेमेंट टर्म था लेकिन 45 या 50 डेज में आ रही है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करके अपने वेंडर की पेमेंट भी उसी लेवल पे लेके आनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी कैश जो इन है वो तो डिले हो रहा है लेकिन कैश आउट आप देते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपके यहाँ वर्किंग कैपिटल की या कैश की दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको बैंक से लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, मॉनिटर योर कैश, रिड्यूस योर कॉस्ट, रिड्यूस योर इन्वेंट्री, रिड्यूस योर बेसिकली योर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, आपको WIP अपनी रिड्यूस करना है और आपको अपने पेमेंट स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आप कैश फ्लो को पॉजिटिव कर पाएंगे और उससे आपका बिजनेस जो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। Therefore, cash flow is the lifeblood of your business. A wise person once said, revenue is vanity, profit is sanity, and cash is reality. So if you don't actually have cash on hand, your business will stop working, and managing your cash flow is all about figuring out when you are going to have cash in your hands, figuring out how to get more of it in your hand faster and how to manage your spending so you don't run into a cash flow प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज मेरे चैनल में जाइए। मैंने बिजनेस रिलेटेड छोटे छोटे बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, उनको प्लीज पढ़िए और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको वीडियो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस टॉपिक को आप लिख दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना करके और वो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।